हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। ईएसबी पर एक नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे सब इंस्पेक्टर यहाँ पर कंप्यूटर में भी है और इसके बाद में कांस्टेबल कंप्यूटर भी है। तो दोनों जानकारियां हैं, दोनों वैकेंसियां हैं, अच्छी वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर जो रूल बुक है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर रूल बुक ओपन हो जाती है तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको कलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से यहाँ पर आपके सामने डेट वगैरह की पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर 5 फरवरी से लेकर के तो 19 फरवरी तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ये तो आपकी डेट हो गई। इसके बाद करेक्शन की बात करें तो 5 फरवरी से लेकर के तो 24 फरवरी तक आप यहाँ पर करेक्शन भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ अलग अलग जो है पैसे की बात करें तो इसमें यहाँ पर जनरल वालों को 500 रुपए है। इसके बाद में रिजर्व कैटेगरी को 250 रुपए हैं। अगर आप पहले से विभाग में हो, देखिए यहाँ पर और भी जानकारियां दी गई है। अगर आप पहले से विभाग में हो तो विभाग वालों के लिए अलग से इसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन रखा गया है पैसे का। ठीक है, यहाँ पर इसमें 200 रुपए लगेंगे जनरल को और रिजर्व कैटेगरी को 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। ये पोर्टल चार्जेस रहता है, अलग से रहता है कुछ। आप यहाँ पर पूरी जानकारी को रूल बुक में देख सकते हैं। मैं मेन जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का जो है आपकी जो वैकेंसी है वो इस प्रकार से रहेगी। कुछ पोस्ट वगैरह भी है, आप टेबल के अनुसार पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं एएसआई कंप्यूटर भी है इसमें और हेड कांस्टेबल भी रहते हैं इसमें कंप्यूटर वाला, तो वो वैकेंसी भी इसमें यहाँ पर दी गई है। अब सभी का यहाँ पर आप टेबल के माध्यम से पूरी जानकारी देख सकते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी वगैरह है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, दूसरा ये है। समूह की बात करें तो तकनीकी सहायक के द्वारा है और दूसरा है तकनीकी प्रधान सहायक। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करेंगे यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें एस टी एस सी जनरल सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से आपकी जो है आपका जो एजुकेशन है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, इसमें क्या क्या लगेगा। विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक होना चाहिए या स्नातकोत्तर में भी आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो फॉर्म भरेंगे। दूसरा है इसके अथवा में किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपके पास पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास किसी भी विषय में 3 वर्ष का डिप्लोमा या वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इनमें यहाँ पर 2 एग्जाम होगी आपकी। प्रथम चरण में एक अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा में अतिरिक्त होगा। ठीक है, द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थी की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार से इसमें 2 एग्जाम ली जाएगी। ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखें प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या मांगा गया है। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिर्फ 12वीं होना चाहिए। एक तो सुन लीजिए, पहले 12वीं होना चाहिए और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब्जेक्ट के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसके नीचे और यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब कंप्यूटर से संबंधित और इसमें क्या लगेगा पहले वो समझ लीजिए। किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से आपके पास में यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए कोई सब एक डिप्लोमा चाहिए इसमें कंप्यूटर से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे या इसके अथवा में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से पॉलिटेक्निक या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारियां मैंने जो ऊपर बताई थी सेम। देखिए एज की बात कर लें तो यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2026 को विहित आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अगर आपकी इसी कंडीशन बनती मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अधिकतम आयु के अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 33 वर्ष वगैरह, ये तो सब आपको यहाँ पर टेबल में देखने को मिल जाएगा रिजर्वेशन के अनुसार किसको कितना कितना। ठीक है, तो ये जानकारियां मैंने आपको जो जो मेन जानकारियां थी वो आपको बता दी। अब फॉर्म भर के देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस गृह विभाग की तरफ से यहाँ पर आपके जो फॉर्म है ये भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षक कंप्यूटर वगैरह सब। यहाँ पर 5 फरवरी 2026 से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इससे पहले जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके पास पंजीकरण होना चाहिए, आपकी आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रोफाइल आईडी और यहाँ पर जन्म तारीख डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। ऐसा करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास तो प्रोफाइल है ही नहीं, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट नहीं है।
ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उम्मीदवार की प्रोफाइल इसके ऊपर आपको जाना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म करें। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इससे पहले कोई सी पूर्व में आईडी है क्या। अगर हो तो यस करें, नहीं तो आप पहले नो कीजिएगा अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो। न्यू करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास पंजीकरण के लिए आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों आपको इंटर कर देना है, कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा, जो नंबर आप डालेंगे उस पर। इसके बाद में जैसे आप ओटीपी सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब वो आईडी और जो पासवर्ड रहेगा, उस आईडी और पासवर्ड के सहारे से वापस से आपको इससे लॉगिन करना रहेगा। मैं सब बताऊंगा आपको। वापस से आप यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद उसी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको नो नहीं करना, आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने से क्या होगा, आपकी आईडी और पासवर्ड तो आपके पास आ चुका है। यहाँ पर आपके आईडी इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पासवर्ड इंटर करेंगे, इसके बाद कैप्चा कोड और इसे लॉगिन कर लेना है। अब ऐसे भी एप्लीकेंट रहते हैं जिनके पास आईडी पहले से बनी हुई है लेकिन आपको आपके पास रहती नहीं मौजूद, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करें। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पहले से जो प्रोफाइल नंबर दिया था वो नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा। अब ओटीपी को सबमिट करेंगे, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है उसका स्टेटस यहाँ पर मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। जो भी कंडीशन रहती है, अगर अपूर्ण है तो भी आपको एक्टिव करना रहेगा। यहाँ पर जो नंबर लिखे रहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आएंगे वापस से उम्मीदवार की प्रोफाइल। अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, अब हमने तो हमारे आईडी तो निकाल लिया, पासवर्ड हमारे पास नहीं है, तो पासवर्ड वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो हमने आईडी हमने अभी बनाया, हमारे पास जो रिकवरी किया था, वो आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड और सबमिट कर देना। अब देखिए आपका जो आईडी और पासवर्ड जैसे आप सबमिट करते हैं, आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल से ही पूरी जानकारी मिल जाएगी। वापस से आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण इसके ऊपर जाना है, फिर से आपको यहाँ पर यस करना रहेगा। आपकी जो आईडी और पासवर्ड जो आपने रिकवरी किया है इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में, ये मैं नए प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर आपके पास है, बिल्कुल है। यहाँ पर केवाईसी के मतलब ओटीपी के द्वारा आपको केवाईसी करना है, तो यहाँ पर यस करेंगे और इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ाएं, ऐसे आपको यहाँ पर आगे बढ़ा देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे। आधार कार्ड के बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जनरेट केवाईसी ओटीपी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आपके आधार कार्ड वाले जो नंबर रहते हैं उसी पर ही जाएगी। उस ओटीपी को वापस से आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपके जो ओटीपी आया वो इंटर किया, कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक किया, गेट डिटेल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी वो भरना है। आपका नाम मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम में एन ए, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो एन ए नॉट एप्लीकेबल ऐसा आपको लिख देना है, और हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता या पिता दोनों का, पिता का नाम यहाँ पर, माता का नाम यहाँ पर आपको दोनों जगह टाइप कर देना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करे तो अच्छा है। यहाँ पर आपका जो 10th की मार्कशीट के अनुसार आपकी जन्म तारीख आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, बिल्कुल यस करेंगे। जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल, जो भी आप यहाँ पर जो भी आपके जेंडर में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो कैटेगरी लगती है, आपकी कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, कुछ हो आपके पास तो, और नहीं तो जो भी आपकी कैटेगरी बनती है एसटी एससी ओबीसी में, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ओबीसी में आते हो ओबीसी करेंगे, एसटी में आते तो एसटी करेंगे, जो भी हो। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास एलिजिबल हो तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की जो आगे की जानकारी, यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। हाईएस्ट एजुकेशन में जैसे आपके पास अगर 12th है तो 12th करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपके पास अगर कंप्यूटर वगैरह से कुछ न कुछ आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो करेंगे। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जो भी आपका क्षेत्र लगता है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दिव्यांगता के बारे में पूछा जाता है। 40% से ऊपर अगर आपका दिव्यांगता है, मतलब डिसेबिलिटी आते हैं, तो आप यहाँ पर यस करते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ कुछ दिखाना रहेगा कि क्या डिसेबिलिटी आपकी है, नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ सकते हो। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन के बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा। शादी हो गई हो तो शादी की डेट आपको यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर बच्चे की संख्या, और यहाँ पर आपके अंतिम बच्चे का जन्म तारीख। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो नो करके छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पत्र व्यवहार की बात करें तो आपका एड्रेस में आपका वार्ड नंबर या फिर मकान नंबर
यहाँ पर आपका गाँव, शहर का नाम, यहाँ पर आपका पोस्ट, आगे यहाँ पर आपको तहसील इंटर कर देना, मतलब लिख देना है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या लगता है, ये सब आधार कार्ड से ही मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आवेदक के शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह कुछ हो तो आप यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर आप अपना आइडेंटिफिकेशन में क्या देंगे, आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में एग्जाम देने जाओगे जब क्या लेके जाओगे तो वो दिखाना रहेगा। आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, वैसे आप आधार कार्ड लगाएं तो अच्छा है। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, पंजीकृत करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपका लाइव फोटो, हस्ताक्षर और आपका जो राइटिंग, इन तीनों के लिए यहाँ पर प्रोसेस करना रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो लाइव फोटो है उसको आपको कैसे करना रहेगा। उसके लिए एक बारकोड यहाँ पर डिस्प्ले होता है, बारकोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक बारकोड आपके सामने आ जाएगा। अब उस बारकोड को आपको अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर उसे स्कैन करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस रहती है वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। मोबाइल से आप अपना फोटो को कैप्चर कर लेंगे, इस प्रकार से आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो लाइव प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कर देना है सभी जगह। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर, तो एक टेम्पलेट रहता है ईएसबी का, उसमें आपका सिग्नेचर करना रहेगा, उसी में आपको राइटिंग लिखना रहेगा इस प्रकार का। ये यहाँ पर आपके सामने जो राइटिंग है उसको आपको इस प्रकार से आपको कैप्चर करना रहेगा। जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप राइटिंग भी करेंगे, यहाँ पर वापस से ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद में जो भी टेम्पलेट है उसको वापस से सेलेक्ट करना होगा। आपकी राइटिंग को बराबर यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीनों जगह आपको क्लिक कर देना है कन्फर्मेशन के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फोटो, सिग्नेचर और राइटिंग, इसके आपको यहाँ पर अपलोड करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और राइटिंग, ये तीनों आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले होगी। अब आपका जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट आपको लगाना रहेगा, तो 700 बाई 800 के पिक्सल में आपको यहाँ पर इसे आपको फाइल को अपलोड करना रहेगा। 100 KB से कम में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को भी 700 बाई 800 में ही करना रहेगा, आपको जेपीजी फॉर्मेट में लगाना रहेगा। दोनों जगह आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने सबमिट वाला ऑप्शन ओपन होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है दोस्तों। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसे आपको कंप्लीट करना है। चलिए, यहाँ पर हमने जैसे कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक किया, आगे बढ़ाएं। यहाँ पर आपका पंजीकरण नंबर और जन्म तारीख दोनों आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद सत्यापन करके आगे बढ़ाएं। यहाँ से वापस एक ऑप्शन आता है आगे बढ़ाएं। चलिए, जैसे हमने आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से मेन प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। संवर्ग में कुछ आते हो, भूतपूर्व सैनिक में आते हो या फिर बिना वर्ग में हो, तो हम यहाँ पर बिना वर्ग में है। अगर आप कोई वर्ग में आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे बिना वर्ग के कर दीजिए। जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो अपना गृह जिला मतलब होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसे चॉइस करें। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आप किसी शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था इनमें कर्मचारी हो। अगर हो तो आपको यस करेंगे, उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। सम्मानित खिलाड़ी विक्रम पुरस्कार का कुछ हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है तो इसे भी आपको नो कर देना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप मध्य प्रदेश के छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर ऐसा हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो करके छोड़ दीजिएगा। अब नीचे यहाँ पर कुछ जानकारियां दी गई है। विवाह प्रोत्साहन कहते हैं हमारे पास ओपन नहीं हो रहा है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको अगर इनमें से कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई है, कुछ इसमें जैसे भारत पाकिस्तान हाल ही में कोई संघर्ष में आप कोई थे या फिर इससे पहले कोई भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी वगैरह, कुछ इनमें से कुछ सर्विसेज आती हो तो यस करें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। यहाँ पर 2 पोस्ट आपके सामने देखने को मिलेगी। अब ये शैक्षणिक योग्यता भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इसमें मांगा क्या-क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं उप निरीक्षक में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर प्रधान सहायक का ये जो दूसरी जो पोस्ट है, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पहले आपको ये समझ लेना कि इसमें मांगा क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम भरना चाहते हैं सेकंड वाली जो पोस्ट है उसके ऊपर, तो यहाँ पर हम क्लिक हियर टू प्रोसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंसेस हमने कौन सी लिया है, एसआई, ठीक है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल कंप्यूटर। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो इसमें सिर्फ 12वीं मांगा गया, तो 12वीं का रोल नंबर। इसके बाद में यहाँ पर आप कब उत्तीर्ण हुए थे, इसके बाद में यहाँ पर बोर्ड कौन सा, कौन से बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया था वो। अब यहाँ पर इसमें ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर डालने का या फिर यहाँ पर वर्ष डालने का या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी डालने का कुछ इसमें है नहीं, तो इनविजिबल है तो रहने दीजिएगा इसे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, तभी हम फॉर्म भर रहे हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन है ये। यहाँ पर आप क्या शैक्षणिक अर्हता रखते हो क्या, बिल्कुल रखते हैं, इसके बाद यहाँ से भी यस कर देना है।
आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ 11 आपके पास में प्राथमिकताएं देनी पड़ेगी आपका जो परीक्षा सेंटर को लेकर के। तो 11 इसमें परीक्षा सेंटर आ रहे हैं। इनमें से आपको फर्स्ट में कहाँ जाना है, सेकंड में कहाँ जाना है, थर्ड में कहाँ लेना है, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गृह जिला से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। क्या करोगे आप, गृह जिला से संबंधित 700 बाई 800 में मांगा गया है, लेकिन लगाओगे क्या। देखिए आधार कार्ड आईडी सर्टिफिकेट होता है और एड्रेस सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसे आप गृह जिले से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोडिंग मांगा है तो इसमें सिर्फ आप मूल निवासी सर्टिफिकेट को लगाएंगे, आधार कार्ड को ना लगाएं तो अच्छा है। क्योंकि आप जब पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा आप सभी को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आधार कार्ड को ना लगाएं तो बेहतर है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका मूल निवासी है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो मूल निवासी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप शैक्षणिक योग्यता में 12वीं, तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपकी जो क्राइटेरिया के अनुसार वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। सबमिट डिटेल जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म जो है इस प्रकार से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर भुगतान नहीं है, अभी पेमेंट आपका नहीं हुआ तो पेमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट आप इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट की पूरी प्रक्रिया भी आ जाएगी। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मोड से आप यहाँ पर अपना पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।